उसको लेकर या उसकी बातों को लेकर सेटिस्फेक्शन कम हो तो उसको कहते हैं चक्र प्रकार में या व्हील टाइप। मतलब किस प्रकार के संप्रेषण नेटवर्क में समूह के नेता के उद्भव की संभावना होती है। तो इसमें होगा चक्र। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल साइलेंस इन अपवर्ड कम्युनिकेशन। मतलब कि जब कोई नीचे का आदमी ऊपर के बॉस से या किसी से अपनी कोई बात पहुंचाता है या बात, क्योंकि वो सुनता तो हर जगह से होगा, लोअर स्टाफ से भी, लेकिन अपने बॉस तक जो बात पहुंचाएगा तो उसमें ऑर्गेनाइजेशन साइलेंस मतलब कोई सी चीज की कमी हो जाती है, तो बात डिस्टॉर्टेड होती है, वो बात पहुंचने में डिले होता है या लैक ऑफ रिस्पॉन्स होता है, फिल्टरिंग। तो बात ये होती है कि वो बात जो ऊपर तक पहुंचती है वो फिल्टर होती है, यानी कि जो नीचे का आदमी होता है वो ऊपर अपने बॉस को जो बात पहुंचाता है पहले तो फिल्टर करता है, यानी 100 बात अगर उसने सुनी तो पहली तो वो उसकी पुष्टि करेगा कि उसमें सच कितनी है। फिर कौन सी बात अगर बॉस को बताने लायक नहीं है तो उन सबको छांट के जो जरूरी होगी सिर्फ बॉस को उतनी ही बात बताई जाती है। तो उस प्रोसेस को कहते हैं फिल्टरिंग। Which of the following is not a form of positive listening? तो यानी diagnostic listening, reflective listening, empathetic listening या judgmental listening। तो empathetic का मतलब कि पराभूतनिक, यानी कि अगर आप किसी की बात सुन रहे हैं लेकिन आपको उसको लेकर मन में कोई मतलब संवेदनशीलता ही नहीं है, कोई भाव ही नहीं है, तो ये एम्पैथी होती है। है। फिर परावर्तित की और इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। और डायग्नोस्टिक मतलब नैदानिक, कि उसमें बहुत ही ज्यादा अंदर घुस के सुन तो रहे हैं लेकिन उसका कोई रिस्पांस उतना अच्छा नहीं दे रहा है। और एक है जजमेंटल, सुनी कि नहीं सुनी वो बात तो अलग है, लेकिन अपने हिसाब से पहले ही समझ लिया कि मुझे ये सोचना, तो ये एक पॉजिटिव लिसनिंग नहीं होती है। फिर आपको दूसरा सवाल दिखाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कम्युनिकेशन बैरियर रिलेटेड टू नॉइज। है यानी लेकिन उनसे कौन सा शोर से संबंधित संप्रेषण में बाधा नहीं है, तो ये होता है तो आपका डायडिक आर्केटाइप्स यानी द्विक आद्य प्रारूप। ठीक है। फिर क्रॉस डिपार्टमेंटल कमिटीज आर द फॉर्म ऑफ लेटरल कम्युनिकेशन। है अपवर्ड और डाउनवर्ड तो होता है कि जो बॉस से सबॉर्डिनेट या सबॉर्डिनेट से बॉस को जाए, और लेटरल मतलब क्रॉस डिपार्टमेंटल होता है, जिसे डायगोनल भी बोलते हैं। ठीक है। इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस सक्सेसफुल ट्रांसफर ऑफ अ मैसेज कैन बी चेक्ड थ्रू, कि किसी भी कम्युनिकेशन प्रोसेस में किसी मैसेज का जो ट्रांसफर है एक ओर से एक पार्टी से दूसरी पार्टी को हो गया है, यानी कि उस तक पहुंच गया है, ये कैसे पता चलेगा? तो सामने वाली पार्टी जो क्या करेगी उसकी प्रतिपुष्टि करेगी, जिसे कहते हैं फीडबैक देगी। फिर अ मैन पॉइंटिंग, फिर है एक सवाल, अ मैन पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ सेज द लेडी इन द फोटोग्राफ इज माई नेफ्यूज maternal grandmother. How is the lady in the photograph related to the man's sister who has no elder sister? तो she is his mother। मतलब एक व्यक्ति किसी फोटोग्राफ को दिखाते हुए कहता है कि फोटोग्राफ में दर्शित महिला मेरे भांजे की नानी है। फोटोग्राफ की इस महिला का उस व्यक्ति की बहन से क्या संबंध है जिसकी कोई अन्य बहन नहीं है? तो वो माँ है। ओशियन, पैसिफिक, आइलैंड क्या है? तो अगर पैसिफिक एक क्वेश्चन है तो ग्रीनलैंड एक आइलैंड है। ठीक है। अब इसमें लॉजिकल ऑर्डर लगाना है। फ्रॉग, ईगल, ग्रास ऑफर, स्नेक, ग्रास, यानी कौन किसको खाता है? यानी ग्रास को खाता है ग्रास ऑफर, फिर ग्रास ऑफर को खाता है फ्रॉग, फ्रॉग को खाता है स्नेक, स्नेक को खाती है ईगल। 5, 3, 1, 4, 2। इस चित्र में आपको कितने त्रिभुज दिख रहे हैं? तो ये है 15। ठीक है। अब यहाँ पहुंचते हैं। एक हिंदी में पढ़ते हैं, आसानी समझ जाएंगे। एक बंदर 12 मीटर ऊंचे चिकने खंबे पर चढ़ता है और पहले मिनट में वह 2 मीटर चढ़ता है, अगले मिनट में 1 मीटर नीचे फिसल जाता है। इस तरह वह
कितने समय में खंबे के शीर्ष तक पहुंच जाएगा? तो ये आंसर है आपका 21 मिनट में। फिर आता है ऑल मैन आर मॉर्टल, नो मैन आर परफेक्ट, सम स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, सम फार्मर्स आर नॉट रिच। तो ये आप सिलोगिज्म में पढ़ते होंगे। तो देखिए ऑल मैन आर मॉर्टल, तो ये आपका हो गया यूनिवर्सल अफर्मेटिव, मतलब इसमें कोई नो शब्द नहीं है। नो मैन आर परफेक्ट, ठीक है, तो ये आपका हो गया यूनिवर्सल निगेटिव, ठीक है, नो शब्द का प्रयोग है और निगेटिव बात की गई है। सम स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, तो ये हो गया पर्टिकुलर अफर्मेटिव, और सम फार्मर्स आर नॉट रिच, सम करके बात की गई तो पर्टिकुलर निगेटिव, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ जजिंग सम प्रॉब्लम सिचुएशन, ये देखिए इसको सर्वव्यापी अंशव्यापी ऐसे भी बोलते हैं, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ जजिंग सम प्रॉब्लम सिचुएशन ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी विद वन एनकाउंटर्ड अर्लियर इज नोन एज, किसी समस्या, the process of judging some problem situation on the basis of its similarity with one encountered earlier, यानी कि किसी समस्या की स्थिति में पूर्व में सामना की गई समस्या से समानता के आधार पर निर्णय की प्रक्रिया को कहते हैं ह्यूरिस्टिक्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिवनेस, मतलब कि पहले से कोई जो समस्या आपके सामने आई हो वो इस समय की स्थिति में आपको रिप्रेजेंट कर रही है, वो मतलब उसी समस्या की पैटर्न को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ह्यूरिस्टिक्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिवनेस, which one of the following sometimes hinders the problem solving, तो समस्या समाधान में कभी कभी बाधा उत्पन्न क्या चीज करती है? स्वशोध, एल्गोरिदम, सदृश्यता या मानसिक विन्यास, मेंटल सेट, एल्गोरिदम्स, एनालॉजी या ह्यूरिस्टिक्स। तो ये होता है स्वशोध, आपने ऊपर पढ़ा था ना, तो ह्यूरिस्टिक, तो आंसर वैसे इसका है मेंटल सेट। Which one of the following decision making style takes longer time, कौन सी डिसीजन मेकिंग स्टाइल में समय ज्यादा लगता है? तो वो है एनालिटिकल स्टाइल, विश्लेषणात्मक शैली में लंबा समय लगता है। द प्रपोर्शन ऑफ वेरियस सेक्टर्स इन अ पाई चार्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल ऑफ द सेक्टर्स, मतलब कि जो वो गोले जैसा वृत्त वाला सर्कुलर जो चार्ट बनता है उसमें वृत्तखंडों के कोणों के आधार पर ही जो एरिया है वो प्रोपोर्शनल होता है। मोड ऑफ द ऑब्जर्वेशन, इन सब में सबसे ज्यादा रिपीट कौन सी हो रहा है? तो 16, 1 2 3 4 4 और ये 5 बार आया है, ठीक है, इसको बहुलक भी बोलते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ डेफिनेशन इज टू एलिमिनेट यूज डेफिनेशन, किसी निराकरण में परिभाषा की प्रमुख उपयोगिता क्या है? कि ये क्या चीज है? एम्बिग्विटी, एम्बिग्विटी मतलब किसी चीज, दो चीजों के बीच में अगर संदिग्धता है ये कि ये, या मतलब कि संदेह है, तो वो जो डुअल संदेह है उनको दूर करने के लिए डेफिनेशन का ही यूज करते हैं, डेफिनेशन पर जाते हैं मतलब। फिर है आपका एनी वैलिड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कैटेगोरिकल सिलोगिज्म with a particular conclusion and two universal premises will commit the fallacy of essential fallacy, यानी कि किसी वैध मानक आकार का निरपेक्ष न्याय वाक्य निष्कर्ष विशिष्ट हो एवं दोनों आधार वाक्य सर्वव्यापी हो तो उसमें तर्क दोष निहित होगा, सत्तात्मक तर्क दोष, ठीक है। द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग है, तो वो होगा 135, 60 है, 180 है, 90 है, 270 है, तो ये 135, ठीक है। द एज ऑफ फादर इज ट्वाइस दैट द सम ऑफ एजेस ऑफ हिज टू सन्स 20 ईयर लेटर, द एज ऑफ फादर विल बिकम द सम ऑफ एजेस ऑफ हिज टू सन्स, द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर इज 40। पिता की आयु उसके दो पुत्रों की आयु के योग की दोगुनी है, 20 वर्ष पश्चात पिता की आयु दोनों पुत्रों की आयु के योग के बराबर होगी, तो वर्तमान में क्या होगी आयु? यानी कि 40 साल। दो पुत्र की आयु के दोगुने हैं, यानी कि अगर बच्चे अभी 10-10 साल के हैं तो 20 का दोगुना 40, और 20 साल बाद वो बच्चे 20 साल के हो जाएंगे, और ऐसे होगा कुछ, ठीक है, इसमें ये होगा
GJMP, इसमें ये होगा हाउ मेनी फोर्स आर देयर इन द फॉलोइंग विच आर प्रेसिडेड बाय, जिनके पहले 7 हो लेकिन बाद में 3 नहीं हो। तो ऐसे 4 जो हैं, यानी कि यहाँ पर पीछे 7 है लेकिन 3 नहीं है, 1 7 है 3 नहीं है, 2 7 है 3 नहीं है, नहीं होनी चाहिए प्रेसिज, हाँ तो ये 3 और फिर यहाँ पर 7 है लेकिन 3 नहीं है, नहीं होगा। फिर ये 7 है लेकिन 3 नहीं है, यानी कि 4, कुल मिला के 5 है, लेकिन जो कंडीशन दी गई है उस हिसाब से 4 मिल रहे हैं। In a row of boys, if two, in a row of boys, if A who is 10th from the left and B who is 9th from the right interchange their position, A becomes 15th from the left. How many boys are there in the row? यानी कि लड़कों की एक पंक्ति में यदि ए बाएं से 10वें स्थान पर है और बी दाईं ओर से 9वें स्थान पर है, यदि दोनों अपने स्थान को आपस में बदल लेते हैं तो ए बाईं ओर से 15वें स्थान पर हो जाता है। तो पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं? तो आंसर है इसका 23। अरेंज द फॉलोइंग बिलो इन अ मीनिंगफुल सीक्वेंस। इंट्रोडक्शन, डिस्कशन, अराइवल, रिकमेंडेशन और प्रेजेंटेशन। तो सबसे पहले कोई आएगा तो उसका अराइवल होगा, अराइवल होने के बाद उसका शायद इंट्रोडक्शन होगा, इंट्रोडक्शन के बाद वो अपनी प्रेजेंटेशन देगा, फिर उस पर डिस्कशन होगा और फिर उस आदमी को इंटरव्यू के बाद रिकमेंडेड किया जाएगा। जैसे हिंदी में भी पढ़ लीजिए, परिचय, डिस्कशन चर्चा, अराइवल आगमन, रिकमेंडेशन संस्कृति और प्रेजेंटेशन प्रस्तुति। तो है 3 यानी अराइवल, 5 यानी इंट्रोडक्शन, 1 यानी प्रेजेंटेशन, 4 यानी डिस्कशन और 2 यानी रिकमेंडेशन। फिर इधर क्या सवाल पे आते हैं। 3 मैन या 3 आदमी या 7 औरतें एक कार्य को 32 दिन में पूरा कर लेते हैं। 7 आदमी और 5 औरतें मिलकर उसके 2 गुने कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो वो 21 दिनों में। फिर 127 मीटर और 98 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियां विपरीत दिशाओं में चल रही हैं और उनकी चाल जो है 35 किलोमीटर प्रति घंटा और 55 किलोमीटर प्रति घंटा है। मिलने के बाद वो एक दूसरे को कितने सेकंड में पार कर लेंगी? तो इन दोनों को एक ये दोनों प्लस बट्टे ये दोनों स्पीड और उनको मीटर पर सेकंड में चेंज कर देंगे स्पीड को, ठीक है। फिर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब 35 है तो एक्स वाई 6 है, तो वैल्यू ऑफ एक्स माइनस वाई क्या होगी? तो वो होगी हमारी 1, ठीक है। वो होगी हमारी 1। जैसे कि अगर x की वैल्यू 2 रखी है तो 2 2 जा 4 2 जा 8 और y की वैल्यू 3 रखी है तो ये हुआ 27। y की वैल्यू 3 रखी है तो 2 और 3, 2 गुणे 3 6, तो 2 माइनस वाई, यानी कि दोनों का उल्टा भी रख सकते हैं। इसको x को 3 रखिए, y को 2 रखिए, तो 3 माइनस 2 क्या आएगा? 1, ठीक है। x minus 1 and x plus 1 are two factors of the polynomial x की पावर 6 माइनस 1। तो अब बाकी क्या होंगे? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। ये हिंदी में पढ़ी जाता है। एक आयताकार खेत की लंबाई